नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विनय कुमार। अभी मौजूद हैं जमुई जिले के सोनो प्रखंड लाली लेवाड़ पंचायत। डीएम साहब अश्वनी कुमार जी के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि आपदा का राशि शीघ्र ही उनके खाते में दिया जाएगा। जबकि हम ग्रामीण से संपर्क किए, ग्रामीण से एक ही बात पता चला है कि लाली लेवाड़ पंचायत में किसी भी ग्रामीण को आपदा का राशि नहीं मिला है। पिंकी देवी राशि तो नहीं मिला है, दावला पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। कहियन पैसा मिले खाली बीमा वाला दिया, प्रधानमंत्री वाला और कोनो पैसा ना आपके हमरा के खाता पर कोनो ना है। सब हरबा ये जो आदू पैसा रहबो घरस बल्ला गाबो ये सब पैसा रुक जाए ना। आपदा का पैसा मिला है? ना नहीं मिला। ना आपदा पैसा मिला ना मिला पैसा मिलबे कर रहा है। आपदा का पैसा नहीं है, इसलिए कोलाहल है समाज में। सुखाड़ के भी पैसा खर्चा किया, वो भी नहीं आया। सबके आगे हमारा 2 नंबर में नहीं आया। यार 500 रुपया और खर्चा किया। 500 रुपया किस लिए खर्चा किया? खर्चा किया कल के परिवार, कल के बोला हमरा तो दे था, बोला हमें नहीं के दे पाता परिवार खाए के लिए पैसे नहीं मिल रहे। बैठक सर, एक तो कर्मचारी और उनका पीओ आए सर, कुछ जमीन जगह के विषय पर, और एक आपदा का विषय पर भी आया सर, जो कि जिस आपदा में जिस वार्ड में किसी का पैसा सर नहीं मिला गया है, उसके लिए बल आप लोग अपना पूरा कागज़ पत्तर डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके हम लोग को साक्ष्य कीजिए। वो आगे जो पैसा है तो हम लोग देखेंगे कहाँ पैसा है नहीं है, तो हम लोग मंगवा के दिया जाएगा सर। यही विषय पर तो बात सुन रहे हैं हम लोग को। तो एकदम आपदा का पैसा ये सर 2 नंबर वार्ड में, हम बोल रहे हैं मोहनपुर गांव में 2 नंबर वार्ड में सर, लाली लेवाड़ पंचायत 2 नंबर वार्ड में, जिसमें सर हम लोग 400-500 करीब हम लोग हैं सर, जिसमें मुश्किल से 29-28 तारीख के अंदर में सर 2-4-10 गो का पैसा आया सर। और ऐसा आया एक घर में सर 2 आदमी को आ गया है। और इधर हम लोग अगर 4 गो परिवार है या 5 गो परिवार है सर, एक आदमी का भी पैसा नहीं आया। जो कि इसके लिए हम लोग ब्लॉक तक गए, सीओ को भी आवेदन सर किए, इतना तक बोले सर कि हम मांग करेंगे आपको वो दूसरे तहत से। तो उसने बोला सर नहीं रुकिए 1-2 दिन देखते हैं, अगर इस तरह होगा तो हो जाएगा। लेकिन सर आज 4 दिन हो गया है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो हम लोग तो मांगेंगे सर वो आरटीआई उससे सर। जी नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं मिला। अरे क्या कहेंगे प्रखंड जो बैठे ऑफिसर है, उनका कहना था कि हर गांव में हर ग्रामीण को आपदा का पैसा दिया जाएगा। जी नहीं, तो आपदा का पैसा हम लोग को चाहिए सर, हम लोग तो यही कहना चाहेंगे। अभी तक नहीं मिला? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला कहीं नहीं। अरे उस नाम पर अगर 3,500 की बात, अगर 2,000 भी आ जाता तो हम ये जानते कि चलो अच्छा 2,000 भी आया सर, लेकिन 2 रुपया भी नहीं आया। अब ऐसा अफसर भी बोलते हैं कि बोलने पैसा पर होता था, तो बोल सर वो सब तो हम लोग जान भी नहीं पाए, तो हम लोग कहाँ क्या करते। पैसा भी होता था? वो बता रहा था कि नहीं जिसका पैसा 3,500 आ रहा हो, कहीं कहीं किसी को बल उसमें लगा हुआ है, वहाँ 200 400 500 बल लेता है, तब बल पैसा आता है। लेकिन वैसा तो हम देखे नहीं सिचुएशन सर, तो हम कहाँ डालते पैसा। वो भी कर सकते थे लेकिन वैसा भी नहीं। बहुत आदमी वैसा भी किया जो कि चुगल चुतिया पैसा ले भी लिया 500 करके, और फिर भी उसका भी पैसा नहीं आया। कहीं ना कहीं आपदा के नाम पर ठगी भी किया गया। जी कहीं कहीं ठगी भी किया गया, लेकिन फिर भी वो भी पैसा नहीं अभी तक आया। यहाँ जी भैया पैसबा का अगर काहे ले ली, कौन चीज पैसा? सुखड़बा वाला। सुखाड़ वाला? हाँ सुखाड़ वाला पैसा नहीं मिल रहे? ना, 1 टका नहीं मिल रहे? ना। हमारा नाम है होरिल अच्छा, यहाँ काहे ले लाते? यहाँ या कर्मचारी इसमें चीज या कटने को पैसबा कह के या 4-4 गो खाता पैसा वो सुखाड़ वाला जो है से 4-4 गो खाता दिया, नहीं आया। बोला 500 टका खर्चा होगा, बोलते करो। यहाँ पर सबको पैसा मिला, 500 टका बोला आएगा ऊपर से, वो पैसा हमरा के नहीं आया। 500 नहीं 3500 रुपया आता है। 3500 सर, 3500 बोला। यहाँ जो चमचा बोला कि बोला इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा नहीं सर करते हैं। दलाल लोग 500 मांगता है। हाँ, दलाल चमचा दलाल रहता है, वो पैसा किसी के देना नहीं है। ये बोल दीजिएगा तो सब पैसा आ जाएगा। बोल पहले 500 एडवांस। बोला गया था। हाँ पहले एडवांस घर से पॉकेट से दीजिए। इस बात को कौन बोला? वार्ड बोला? बाढ़ नहीं बोला है, कौन बोला? वो दलाली लोग, उस लोग जो चमचा है सब अगल बगल वाला, बाढ़ नहीं बोला है। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी? हाँ, क्या यहाँ किस लिए आप आए हुए? सुखाड़ वाला पैसा कह के। सुखाड़ वाला पैसा लगा? हाँ। तो सुखाड़ का पैसा नहीं मिला है? ना। भोना यादव। यहाँ किस लिए आया? सुखाड़ वाला पैसा सर नहीं आ रहा है, नहीं आया है? ना आया। सुखाड़ का पैसा नहीं आया? नहीं सर, हमरा नहीं आया 3500। आप लोग क्या चीज का पैसा मांग रहे हैं? सुखाड़ वाला
सुखाड़ का हाँ सुखाड़ का पैसा खाता में आया है ना? ना आया ना 3500 यहाँ टका। पे जो साहब आए हुए, साहब क्या बोले आप लोग को? इसको पता नहीं चला है वो आया कि हमारे बीच में प्रखंड से आए हुए आरओ साहब जुड़ चुके हैं। आइए हम सर से जानते हैं। सर, यहाँ पे जो ग्रामीण आए हुए हैं, ग्रामीण का ये किसी को पता नहीं है कि ज़मीन का मामला को सुलझाया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों को यह पता है कि यहाँ पे आपदा का पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। उसी को लेकर के महिलाएं और पुरुष पहुँचे हुए हैं। जब हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास किया तो ग्रामीण का कहना है कि आज तक अभी तक मेरे पास मेरे अकाउंट में आपदा का पैसा नहीं आया है। जबकि डीएम साहब जब औचक निरीक्षण किए थे प्रखंड में, सोनो प्रखंड में, तो डीएम साहब का कहना था कि छठ पर्व से पहले ही आपदा का पैसा मिल जाएगा। सर, आप अभी तक आपदा का पैसा क्यों नहीं मिला है? जहाँ तक आपदा के पैसे की बात है तो प्रखंड और अंचल दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें प्रखंड की जिम्मेदारी ये थी कि जितने भी लाभार्थी हैं उन लोगों का एंट्री करवाना, और अंचल कार्यालय को जिम्मेदारी मिली थी कि उसको वेरीफाई करके पैसे के लिए उसको भेजना। तो प्रखंड से भी और अंचल से भी, दोनों जगह से दोनों औपचारिकताएं, जितनी सारी औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी है। जहां तक पैसे का सवाल है कि 2 किस्तों में यानी 2 लॉट में छठ पूजा, एक बार छठ पूजा के पहले और दूसरा लॉट छठ पूजा के बाद, जितना उस समय तक हम लोग वेरीफाई कर चुके थे उतने लोगों को पैसा आ चुका है। और उसके बाद पूरे बिहार में ही अभी किसी का पैसा नहीं गया है। तो इसमें अंचल कार्यालय का अब कोई भूमिका शेष नहीं रह गया है। अंचल कार्यालय के द्वारा जितनी कार्य की जानी थी वो हो चुकी है। और मैं सभी जो भी यहाँ जनता है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे बिहार का मसला है, केवल जमुई ज़िले का और सोनो अंचल का मामला नहीं है। सरकार जब फंड रिलीज करेगी, पैसा स्वतः ही उनके अकाउंट में चला जाएगा। सर, यहाँ पे ग्रामीण का आरोप लगाया गया था कुछ बिचौलिया के माध्यम से ये 500 रुपये का अवैध वसूली भी किया गया है। देखिए, शुरुआत में ऐसे कुछ आरोप लगे थे और कुछ आवेदन आया था, जिसके शिकायत मिलने के तुरंत बाद अंचल कार्यालय के द्वारा, स्वयं अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा भी अपने राजस्व कर्मचारियों को भी फील्ड में भेजा गया और पुनः सत्यापन करवाया गया था। बहुत सारे पंचायत में हम खुद भी गए थे, सर भी जा के किए थे, और युद्ध स्तर पे एलिमिनेशन का भी काम हुआ था कि जो एक परिवार से यदि दूसरे लोगों का नाम 2 या 3 लोगों का नाम चढ़ गया था तो उसको हटाने का भी काम किया गया था। शुरू में कुछ ऐसी गलतियां कुछ बिचौलियों के द्वारा की गई थी, जिसको बहुत जल्दी काबू पा लिया गया था। सर, अभी आपने ज़मीन से संबंधित मामला जो है सर, अभी तक कितने ग्रामीणों का मामला निपटारा किया गया है सर? अभी तक इसमें देख पा रहे हैं कि कम से कम हमारे यहाँ 4 जो केस है वो म्यूटेशन के लिए आया है, और 10-12 लोगों के द्वारा अपना लगान रसीद भी कटवाया गया है। और अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक विवाद को हम पहले ही सुने और अभी हम दूसरा विवाद को सुन रहे हैं। उसके अलावा पंचायत स्तर पे भी जो कुछ योजनाएं रहती हैं उनका सत्यापन के लिए भी अभी देखें कि 2 आवेदन आया हुआ है। तो ना सिर्फ केवल ज़मीन से ही संबंधित मामला, बल्कि चाहे योजना से संबंधित हो या आपदा से संबंधित है, तो उसका भी हम लोग निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सर कितने तरह की योजना या ज़मीन से संबंधित या कोई आपदा से संबंधित निपटारा हुआ है सर? इस जो गोष्ठी कह लीजिए या एक कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज जो पूरा सोनो अंचल का प्रशासनिक अमला है, इवन यहाँ तक कि अंचल अधिकारी महोदय भी, जैसा कि अभी एडीएम सर आ गए हैं तो वो नहीं भी आ पाए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। उसके साथ हमारे अंचल के जितने सारे राजस्व कर्मचारी हैं, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, और लोगों का जितनी समस्याएं हैं उसको हम लोग शाम तक सुनेंगे। 4-4:30 बजे तक हम लोग यहीं बैठेंगे, और जितने लोगों को मैं खुद आगाह कर रहा हूं कि वो उनके पास यदि कोई समस्याएं हैं तो वो लेके आए, हम लोग सुनेंगे।
कितने तरह की समस्या को लेकर के आए हुए हैं जो कि यहाँ से निदान हो जाएगा? मुख्यतः जमीन से संबंधित एक तो रसीद वो कटाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोगों का यदि दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना तो वो हम लोग ले रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं यदि उनका कुछ योजना से संबंधित जो ज़मीन के सत्यापन के लिए आते हैं तो वैसे भी मामले को हम लोग देख रहे हैं, कुछ आपस में जो आपसी विवाद हैं, घरेलू विवाद हैं, वैसे भी नापी से संबंधित भी एक विवाद आया है जिसको हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारे बीच प्रखंड से आए हुए सीओ साहब जुड़ चुके हैं, आइए हम जानते हैं। सर, यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बोला जा रहा है कि आपदा का राशि अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। देखिए, आपदा की राशि मतलब हम लोग के द्वारा नहीं भेजी जा रही है, वो डायरेक्ट पटना से जा रहा है। और अभी भी आपको सोनो प्रखंड का बता दें कि 7 से 8 हज़ार डेटा अभी भी बचा हुआ है, जिसमें खासतौर पर लाली लेवाड़ का जो ये पंचायत है, जिसका 1000 डेटा भी पड़ा हुआ है। तो उसमें से जो लोग का बचा हुआ है, गया भी है, आप तकरीबन 2200 लोगों को आपके पंचायत में गया है। तो जो बचा हुआ है जैसे जैसे वहाँ से जाएगा डायरेक्ट उनके अकाउंट में, खाते के धारी के अकाउंट में जाएगा। इसमें बीच में किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं? इसलिए सभी आपके माध्यम से ही सभी मैं जो भी लाभुक हैं हमारे जो किसान हैं, बंधु हैं, उनको मैं आप ही के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो परेशान ना हो। बिहार सरकार भेजेगी, डायरेक्ट उनके खाते में भेजेगी, इसलिए किसी के चक्कर में ना फंसे और आराम से रहें। बिहार सरकार भेजेगी, डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, खाता चेक करेंगे, उनको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना? इस तरह की समस्या सभी पंचायत बनी हुई है, सभी ग्रामीण जो है दलाल के चक्कर में पड़ चुके हैं, जिनसे कि अवैध वसूली भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण साथ ठगी में भी आ रहा है इसमें। देखिए, ये तो आप ही के माध्यम से हमको पता चल रहा है, लेकिन अगर अभी तक मेरे पास एक भी आवेदन ऐसा नहीं आया है कि फलाना व्यक्ति ने किसी को दिया है या फलाना व्यक्ति ने किसी को दिया, ऐसा कोई हमारे पास आवेदन अभी तक नहीं है। ये आप ही बता रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ऐसी बातें हैं। ऐसे कोई आवेदन मुझे प्राप्त, अभी आवेदन मेरे पास एक भी आवेदन प्राप्त नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि है इसमें संलिप्त है, आवेदन हमको प्राप्त होता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा और वो दोषी पाया जाए तो उसको जेल भेजा जाएगा। एकदम इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। के मुखिया जुड़ चुके हैं, मुखिया जी से हम जानेंगे कि लाली लेवाड़ पंचायत में कई ऐसी जगहों पे आपदा का जो राशि है वो अब तक नहीं मिला है, जहां तक कि ग्रामीण जो है ठगी का भी शिकार हुआ है। क्या मुखिया जी आपकी नज़र इस पर नहीं था? देखिए, हम लोग तो सीओ साहब के यहाँ कई बार आवेदन दिए और सीओ साहब से डाटा भी मांग किए और अभी तक डाटा नहीं दिए हैं। डाटा बेच लिए हैं कि क्या किए हैं तो सीओ साहब जानेंगे। हम लोग सारे मुखिया एक बार सोनो में हंगामा भी किए हैं, नाराबाजी भी लगाए हैं विरोध का, उस पर भी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। हाँ देंगे और डाटा हम लोग को नहीं मिला है तो डाटा बेच दिया है या बिक दिया है तो हम नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे पंचायत में लगभग 4800 घर है, 4800 घर है, हम लोग सर्वे किए हुए हैं। 4800 आदमी का भी नहीं मिला है, लगभग 20% को मिला है, 80% खा गया है। अब वो पैसा कहाँ है, हम लोग तो खुद इसका इंतजार में हैं। और अगर इस तरह का रवैया रहेगा, हम लोग का पंचायत में सत्ता व्यवहार करने का काम किया है खुद सीओ साहब। ये तो खुद उन ऊपर हम लोग ब्लेंड लगाए हैं, बीडीओ साहब को भी कहे हैं और जो डाटा ऑपरेटर है उन लोगों को भी कहे हैं कि भाई हमारे डाटा कितना है पंचायत का आप दीजिए, और अभी तक नहीं मिला है। यानी उसका डाटा अभी तक आपको लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला है। अभी आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।